नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी अरब टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं। तमिलनाडु की राजनीति में विवादों का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। डीएमके और भाजपा के बीच पहले से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति सीमन को लेकर तनाव बना हुआ था, लेकिन अब राज्य के जल संसाधन मंत्री दुरईमुरुगन ने उनके एक बयान ने इस आग में और घी डाल दिया है। उन्होंने उत्तर भारतीयों पर तीखा हमला करते हुए कहा है, उत्तर भारतीयों के पास बच्चे पैदा करने के अलावा कोई और काम ही नहीं है। यह बयान न केवल भड़काऊ है, बल्कि उत्तर दक्षिण के बीच राजनीतिक खाई को और भी ज्यादा गहरा सकता है। दुरईमुरुगन ने अपनी टिप्पणी में देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अलग अलग नजरिए की ओर इशारा किया है और उनके इस बयान ने वे हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि पहले हम दो हमारे दो का नारा दिया गया, इसे हम दो हमारा एक में बदला गया और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि हम दो एक भी क्यों। उन्होंने दावा किया कि दक्षिण भारत के राज्यों ने इन नियमों का पालन किया, लेकिन उत्तर भारत ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद तंज कसते हुए कहा है, उत्तर भारतीयों के पास बच्चे पैदा करने के अलावा कोई और काम ही नहीं है। हर परिवार में 17 से 18 बच्चे होते हैं। मंत्री ने इस बयान के जरिए परिसीमन के मुद्दे को भी हवा दी है। उनका आरोप है कि उत्तर भारत की बढ़ती आबादी के चलते दक्षिण भारतीय राज्यों के संसदीय प्रतिनिधित्व में कटौती की जा सकती है। जी हाँ, जो उनके साथ अन्याय होगा। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए हैं, लेकिन अब इसी आधार पर उनकी राजनीतिक ताकत कम करने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, इस विवादित टिप्पणी को यहीं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने उत्तर भारतीयों की स्वच्छता पर भी सवाल उठाते हुए एक आपत्तिजनक किस्सा सुना दिया। उन्होंने कहा है कि उत्तर भारतीय दिन में एक बार भी नहीं नहाते। इसे साबित करने के लिए उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि कैसे एक गाय उत्तर भारतीय व्यक्ति की बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकी और वहां से भाग गई। जी हाँ, इतने भयंकर बयान वो उनके द्वारा दिए गए हैं। बयान के अंत में दुरईमुरुगन ने एक चेतावनी भरी टिप्पणी कर दी है, जिसने राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने कहा है, आप हमें असभ्य कहते हैं, लेकिन एक तमिल आपसे बहस नहीं करेगा, वह आपकी जीभ काट देगा। यह बयान सीधे तौर पर हिंसा को उकसाने वाला माना जा सकता है, जिसने डीएमके को विपक्षी दलों के निशाने पर ला दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, जीभ काटने की उन्होंने बात करी है। दुरईमुरुगन के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा और अन्य विपक्षी दलों ने डीएमके को घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा नेताओं ने इसे भेदभावपूर्ण और विभाजनकारी मानसिकता का उदाहरण बताया है, जबकि कई अन्य राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी तमिलनाडु की क्षेत्रीय राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर सकती है। जी हाँ, इस बयान ने उत्तर दक्षिण विभाजन की बहस को और तीखा बना दिया है, जिससे आने वाले दिनों में सियासी माहौल और गरमाने की संभावना है। अब देखना ये होगा कि ये बयान आगे चलकर क्या नए मोड़ लेते हैं और क्या उन पर एक्शन किया जाएगा। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए अरब टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।